आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा भयानक होने वाला है। भयानक इस संदर्भ में नहीं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद डर जाएंगे, भयानक इस संदर्भ में कि आज के वीडियो में मैं आपको फीमेल बॉडी के बारे में काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस बातें बतलाने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक बहुत ही एकाग्रचित होकर के ध्यान से देखिएगा। अक्सर लोगों के अंदर यह उत्तर है, यह आंसर है, ध्यान रहे, प्रश्न नहीं है, यह ऑलरेडी आंसर लोगों के दिमाग में है कि औरतें मर्दों की तुलना में पुरुषों से 7 गुना, यानी एक स्त्री पुरुषों से 7 गुना सेक्स में आनंद लेती है। तो इसकी रियलिटी क्या है, आज के वीडियो में बड़े ही अच्छे से मैं आपको साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आइए समझते हैं इसके बारे में पूरी मिस्ट्री कि क्या औरत पुरुषों की तुलना में ज्यादा सेक्स में मजे लेती है, क्या है। देखिए, मनोविज्ञान की दुनिया में अभी तक ऐसा कोई रिसर्च तो नहीं हुआ है जिसे मैथमेटिकली क्लासिफाइड किया जाए या मैथमेटिकली कहा जाए कि औरतें पुरुषों की तुलना में 7 गुना ज्यादा आनंद लेती है। अब तक नहीं हुआ है। लेकिन क्या इसमें रियलिटी कुछ है कि सिर्फ हवाबाजी है, लोगों के दिमाग में कहीं कहीं से डाल दिया गया है कि औरतें 7 गुना ज्यादा आनंद लेती है। तो इसमें काफी हद तक रियलिटी है। लेकिन 7 गुना वाला जो मैथमेटिकल जो टर्म यूज किया गया है ना, इसमें रियलिटी नहीं है। कितना है वो तो साइकोलॉजिकली एक्सपेरिमेंट और टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा कि कितना ज्यादा, लेकिन अब तक इस पे कोई टेस्ट साइकोलॉजिकली नहीं हुआ है। तो आइए समझते हैं। उससे पहले एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण देने से ना चीजें सरल हो जाती है समझने में। उदाहरण समझिए ध्यान से। एक आप हैं और दूसरा आपका पड़ोसी है। तो आप अपने घर में अर्निंग करने वाले यानी कि कमाने वाले एक व्यक्ति सिर्फ आप हैं, और आपके पड़ोसी के यहाँ 4 व्यक्ति हैं जो अर्निंग करता है, चारों अलग अलग स्थान पे जाता है और कमा करके पैसे लाता है, और आप अकेला व्यक्ति एक स्थान पे जाते हैं, कमा करके लाते हैं। तो सबसे ज्यादा अर्निंग किस घर में होगा, आपके घर में या पड़ोस वाले में? ऑब्वियसली पड़ोस वाले में, क्योंकि 4 लोग 4 अलग अलग जगह से कमा करके आ रहे हैं, तो वहां अर्निंग आपकी तुलना में ज्यादा होगा। उसी तरह से फीमेल बॉडी के बारे में है। आपने मेरा इससे ठीक पहले का वीडियो देखा होगा जिसमें मैं फीमेल फैंटेसी के ऊपर बात किया हूं, और उस वीडियो में मैं अंत में आपको बताया हूं कि वीमेन के बॉडी के अंदर जो सेक्सुअल इरोटिक जोन्स होते हैं, जो सेक्सुअल कामोद्दीपक कामोत्तेजक केंद्र होते हैं, वो डिसेंट्रलाइज है, विकेंद्रीकृत है, यानी शरीर के अलग अलग हिस्से में बटा हुआ है। इसीलिए वीमेन सेक्सुअल बिहेवियर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। वही पुरुषों का जो सेक्सुअल इरोटिक जोन्स हैं या कहे तो कामोत्तेजक केंद्र हैं, वह मूल रूप से 2 जगहों पे है। पहला, पुरुषों के पेनिस के अग्रभाग, जहां पे हाथों से या होठों से या वजाइना के दीवार से घर्षण के दौरान पुरुषों को स्खलन होता है और चरम आनंद मिलता है। और दूसरा है पुरुषों का लिप्स, होठ। इन 2 जगह से पुरुष मूल रूप से सेक्सुअल प्लेजर लेते हैं। मैं मूल रूप से शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन वही वीमेन शरीर के अनेकों हिस्सों से सेक्सुअल प्लेजर लेती है। तो स्वाभाविक है, जैसा कि मैं पहले उदाहरण दिया कि आप सिर्फ अकेले कमा रहे हैं और आपका पड़ोसी अलग अलग 4 उस घर में हैं, और 4 मेंबर अलग अलग जगह से कमा के आ रहे हैं, तो ज्यादा कमाई पड़ोसी के घर में होगा। उसी तरह से औरतें अलग अलग केंद्र से सेक्स का मजा एक्सपीरियंस करती है, मजा फील करती है, और वो अलग अलग केंद्र क्या है इसको जरा ध्यान से समझ लीजिए। आप समझ गए कि पुरुषों के अंदर 2 ही मूल रूप से केंद्र है। एक जेनिटल पार्ट यानी कि पेनिस का अग्रभाग, जहां पे होठों से घर्षण देने पे, हथेलियों से उंगलियों से घर्षण देने पे या योनि के दीवार से घर्षण देने पे स्खलन होता है, पुरुष को चरम मिलता है, और लिप किस करने पे पुरुषों को सेक्सुअल इरोटिक प्लेजर मिलता है। लेकिन वीमेन का जो पार्ट है ना, वो बहुत ही डिसेंट्रलाइज है, विकेंद्रीकृत है सेक्सुअल इरोटिक जोन्स। आइए ऊपर से आते हैं वीमेन के शरीर के ऊपर वाले हिस्से से। देखिए, वीमेन के होठों पे भी सेक्सुअल प्लेजर मिलता है और ये पुरुषों में मिलता है। लेकिन होठों से थोड़ा नीचे आइए तो वीमेन के गाल पे भी सेक्सुअल प्लेजर मिलता है, और गाल से थोड़ा नीचे आइए तो गर्दन और पीठ के पीछे वाले हिस्से को भी स्पर्श करने से वीमेन को सेक्सुअल प्लेजर मिलता है।
कई वीमेन ऐसी होती हैं जिसे एक उंगली से या 5 उंगलियों से पीठ के पीछे वाले हिस्से को स्पर्श किया जाए स्मूथली तो औरतें उत्तेजित होती है, सेक्सुअली अराउज होती है। अब इससे नीचे आया जाए तो स्त्री का स्तन, इसको ध्यान से समझिएगा। और स्तन में भी 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट स्तन के अग्रभाग और दूसरा पॉइंट स्तन के मांसल पश्च भाग। इन दोनों केंद्रों से विमेन को अलग अलग सेक्सुअल प्लेजर का, अलग अलग इंटेंसिटी का, अलग अलग तीव्रता का सेक्सुअल प्लेजर एक्सपीरियंस होता है। अगर वीमेन के स्तन के सबसे अग्र वाले हिस्से को आप मसलेंगे तो एक अलग तरह की झंझनाहट महसूस करेगी, और वही स्तन के पश्च वाले मांसल हिस्से को आप दबाएंगे तो एक अलग स्तर की झंझनाहट एक्सपीरियंस करेगी। और स्तन में भी 2 हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही है, एक लेफ्ट स्तन, एक राइट स्तन। तो देखिए विमेन का पार्ट कितना ज्यादा डिसेंट्रलाइज है और कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मर्द के सिर्फ 2 जेनिटल पार्ट, लिंग और होठ, लेकिन पुरुषों के स्तन में ही 2 हिस्से हैं, और इन 2 हिस्सों के अलावा स्तन खुद 2 भागों में बटा है, लेफ्ट और राइट। अब इससे नीचे आते हैं तो वीमेन के नाभि को भी स्पर्श करने में सेक्सुअल अराउज मिलता है। मर्दों के साथ ऐसी नहीं है, ज्यादातर मर्दों को गुदगुदी आती है, लेकिन वीमेन सेक्सुअली अराउज होती है। और नाभि से थोड़ा आए नीचे तो वीमेन के नितंब में भी स्पर्श से, सहलाने से सेक्सुअल प्लेजर मिलता है। लेकिन बहुत से मर्दों को स्तंभ शब्द मैं बोल रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, नितंब को स्पर्श करने से वो थोड़ा झुंझलाते हैं, अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। अब आते हैं सबसे मेन पार्ट, योनि वजाइना। यहाँ 3 बिंदुओं पे वीमेन इरोटिक जोन्स बटा हुआ है, यानी वजाइना में भी, योनि में भी ऐसे 3 पार्ट हैं, ऐसे 3 पॉइंट हैं जहां से वीमेन सेक्सुअल प्लेजर लेती है। पहला पॉइंट वजाइनल लिप्स यानी योनि का होठ, दूसरा पॉइंट क्लिट जिसे क्लिटोरस कहा जाता है, जो योनि के सबसे ऊपर वाले हिस्से में एक चने की दाने की आकृति का होता है, जो पुरुष के जननेंद्रिया का यानी कि पुरुष के लिंग का ही सबसे लघु रूप है। वो यदि आप क्लिटोरस को देखेंगे तो पाएंगे कि वह पुरुष के लिंग के साइज का बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, यानी कि स्त्रियों के अंदर जो लिंग जो होता है ना, वो क्लिटोरस कहा जाता है, जो कि बहुत ही छोटा सा होता है, चने के दाने का आकार का होता है, लेकिन उसकी संरचना, उसकी आकृति पुरुष पेनिस के जैसा आपको प्रतीत होगा। और उसके बाद आता है जी स्पॉट। तो देखिए स्त्री की योनि में ही 3 पार्ट हैं, एक वजाइनल लिप्स, दूसरा क्लिट जिसे क्लिटोरस भी कहा जाता है, तीसरा जी स्पॉट। और आप सेक्सुअली बहुत ही ज्यादा अच्छे खिलाड़ी हैं, मंझे हुए निपुण खिलाड़ी है, तो एक चौथा केंद्र स्त्री की योनि में क्रिएट कर सकते हैं अपनी हरकतों से, होठों से, जीभ से, उंगलियों से या अपने पेनिस से, स्पर्श से। वो है तीनों केंद्र को, वजाइनल लिप्स को, जी स्पॉट को और क्लिटोरस को एक डायनामिकली एक निश्चित समय अंतराल में स्पर्श करके। और फिर इसके बाद और अन्य केंद्र हैं, जैसे वीमेन का थाई, उसका फिट, उसका लेग, उसका तलवा, यानी कि स्त्री के पूरे शरीर सेक्सुअल प्लेजर देने के लिए ही बना है। तो सोचिए इतने जगहों से वीमेन आनंद लेगी तो ऑब्वियसली पुरुषों की तुलना में ज्यादा सेक्सुअल आनंद वीमेन फील करेगी। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो में सारी बातों को आप समझ पाए होंगे कि वीमेन वाकई में पुरुषों की तुलना में ज्यादा सेक्सुअल आनंद लेती है, लेकिन इसके लिए थोड़ा वक्त और थोड़ा कलाकारी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इतने ज्यादा जटिलता वीमेन की बॉडी में है ना, तो आपको आर्ट सीखना होगा कि किस शरीर के हिस्से पे कहाँ, कब और कैसे स्पर्श करना है। और जब स्पर्श कर देंगे तो वो वीमेन आपसे सेक्स के लिए पागल रहेगी हमेशा, क्योंकि आपने उसे इतनी तीव्रता के साथ, इतनी इंटेंसिटी के साथ आनंद दिया है ना, जो उसे कोई आनंद नहीं दे पाया है। लेकिन हो सकता है कि सामाजिक बाध्यता की वजह से आपसे वो समय से ना मिल पाए, लेकिन आपसे सेक्सुअल प्ले करने के लिए वो बहुत ही बेचैन रहेगी, क्योंकि आपने उसे पूरी तरह से झंकृत कर दिया है, उसके शरीर के हर एक तार को छेड़ करके आनंद का स्पंदन उसके बॉडी में, आनंद का लहर दौड़ा दिया है। इसलिए वीमेन ऐसे लोगों से काफी ज्यादा सेक्सुअली प्ले करने की कोशिश करती है, जो उसे इस तरह से प्ले करके सेक्सुअल आनंद देता है। आशा करता हूं मेरी बातों को समझे होंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।